गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8 की वर्तिका के अंतर्गत 5वां पाठ पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है स्फुट पद्यानि अर्थात मुक्तक पद्य। पहला पद्य है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात काकः कृष्णः कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः अर्थात दोनों में फिर क्या भेद है। पिक काकयोः कोयल और कौवे में। बसंत समय प्राप्ते काकः वसंत समय आने पर काकः काकः कौवा कौवा पिकः पिकः कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल कू कू की आवाज करके कोयल कहलाती है और कौवा काँव काँव करके ही बोलता रहता है। इस तरह दोनों में अंतर आ जाता है। बसंत समय आने पर कौवा कौवा की तरह ही बोलता है, लेकिन कोयल कू कू करके आवाज करती है, तो दोनों में भेद समझ में आता है। अगला श्लोक है संदिग्धे परलोके कर्तव्यो धर्म संचयः नास्ति चेन्नास्ति नो हानि अस्ति चेन्नास्तिको हतः। अर्थात संदिग्धे परलोको अपि कर्तव्यो धर्म संचयः। परलोक में संदेह होने पर भी धर्म का संग्रह करना चाहिए। संदिग्धे परलोके अर्थात परलोक में संदेह होने पर भी। परलोके संदिग्धे संदिग्धे परलोके संदिग्धे संदिग्ध होने पर संदेह होने पर परलोके परलोक में। परलोक में संदेह होने पर भी अपि माने भी कर्तव्य धर्म संचय है, धर्म का संग्रह करना चाहिए। न अस्ति अर्थात यदि नहीं होता, यदि धर्म का संचय नहीं होता है तो नो हानि, हमारी नो माने हमारी, हानि माने हमारी हानि नहीं होती है। यदि धर्म का संचय करते हैं, करने में नास्ति च नास्ति नो हानि अस्ति चे नास्ति हतो हतः। अर्थात परलोक में संदेह होने पर भी धर्म का संग्रह करना चाहिए, और यदि धर्म का संग्रह नहीं होता है तो हमारी नो हानि, हमारी हानि नो माने हमारी, हानि माने हमारी हानि नहीं होती। अस्ति चे नास्तिको हतः। और यदि धर्म का संग्रह हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो नास्तिकता हमारी नास्तिको हतः, तो हमारी नास्तिकता हतः समाप्त हो जाती है। फिर से देखिए, परलोक में संदेह होने पर भी धर्म का संग्रह करना चाहिए, और यदि धर्म का संग्रह नहीं होता है तो भी हमारी हानि नहीं होती। और यदि धर्म का संग्रह, धर्म का संचय हो जाता है तो नास्तिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा श्लोक देखिए आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फल अम्बुवत् निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गज भुक्त कपित्थवत्। आगच्छति यदा लक्ष्मी, आगच्छति यानी कि जब आती है लक्ष्मी, यदा माने जब, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, जब लक्ष्मी आती है तो कैसी होती है, नारिकेल फल अम्बुवत्, नारियल के फल के अंदर जो मीठा पानी होता है उस तरह से लगती है। जब हमारे पास लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल के जल के समान होती है। आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फल अम्बुवत्, जब लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल के जल के समान होती है। और निर्गच्छति यदा लक्ष्मी, और जब लक्ष्मी क्या होती है, और जब लक्ष्मी चली जाती है तब कैसी, गज भुक्त कपित्थवत्, हाथी द्वारा खाए कैथे के समान होती है। जैसे हाथी कैथा को जिस तरह से खाता है उसी तरह से बाहर कर देता है। इस तरह से लक्ष्मी आती है और चली जाती है। जब लक्ष्मी आती है तो हमें बहुत सुख होता है, लेकिन जब चली जाए तो भी
दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लक्ष्मी आई उसी तरह से चली गई। जब लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल के जल के समान होती है, और जब लक्ष्मी चली जाती है तब हाथी द्वारा खाए कैथे के समान होती है। अगला देखिए, एकेन अपि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम सहैव दशभिः पुत्रैः भारम वहति गर्दभि। एकेन अपि सुपुत्रेण सिंही, स्वपिति माने सोती है, निर्भयम माने निर्भय होकर, एकेन अपि एक, एकेन माने एक, एक, अपि माने भी, सुपुत्र माने सुपुत्र, सिंही माने सिंहिनी के, सिंह शेर शेरणी के, स्वपिति माने सोते हुए, निर्भयम कैसे, अर्थ देखिए, एकेन सुपुत्रेण अपि सिंही निर्भयम स्वपिति, एक सपूत से भी, एकेन सुपुत्रण एक सपूत से भी शेरनी निडर, निर्भयम माने निडर, स्वपिति माने सोती है, एक सपूत से भी शेरनी निडर होकर सोती है। परंतु सहैव दशभिः पुत्रैः भारम वहति गर्दभिः, लेकिन क्या है, गधी गर्दभी, गधी 10 पुत्रों के होते हुए भी, गर्दभी माने गधी, सहैव दशभिः पुत्रैः, 10 पुत्रों के होते हुए भी भारम वहति, क्या करती है, भार ही ढोती है। अगला है, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः अक्षिप्र क्रियामाणस्य कालः पिबति तद रसम। आदान से प्रदान, आदान प्रदान क्या क्या है, क्या है, लेने और देने की क्रिया, क्या है, लेने की क्रिया, देने की क्रिया, आदानस्य लेने की क्रिया, प्रदानस्य देने की क्रिया, कर्तव्यस्य च कर्मणः, कर्तव्य के और च कर्मणः, कर्तव्य के और शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के, क्षिप्र क्रियामाणस्य, क्षिप्र क्रियामाणस्य शीघ्र न किए जाने वाले, कर्मणः माने कार्य से, शीघ्र न किए जाने वाले, शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के, क्षिप्र क्रियामाणस्य कर्मणः, शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के, क्या है, कालः पिबति तद रसम, क्या करती है, शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के रस को क्या करती है, कालः पिबति तद रसम, कार्य के रस को समय, पिबति तद रसम, उसके रस को पी जाती है, पी जाता है। लेने की क्रिया, देने की क्रिया, कर्तव्य पालन के और शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के, कर्मणः क्षिप्र क्रियामाणस्य, कर्मणः माने कार्य के, क्षिप्र क्रियामाणस्य, क्षिप्र क्रियामाणस्य कार्य के रस को समय पी जाता है। क्षिप्र शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के रस को समय पी जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, समय गुजरने पर यदि क्या है, लेने और देने की क्रिया समय गुजरने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात करने योग्य कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। लेने की क्रिया, देने की क्रिया, कर्तव्य पालन के और शीघ्र न किए जाने वाले कार्य के रस को समय पी जाता है, मतलब समय गुजरने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए समय लेने और देने की क्रिया समय पर ही करनी चाहिए, करने योग्य कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अगला, वज्राद अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमाद अपि लोकोत्तराणाम चेतांस को नु विज्ञातुम अर्हति। अर्थात वज्रादापि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमाद अपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, कुसुमाद अपि मृदूनि, फूल से भी कोमल, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर और मृदूनाद कुसुमाद, मतलब वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम अर्हति, लोकोत्तराणाम और सामान्य जनों से ऊपर उठकर, लोकोत्तराणाम सामान्य जनों से ऊपर उठे हुए, लोकोत्तराणाम सामान्य जनों से ऊपर उठे हुए, चेतांसी माने मन को, कौन विज्ञातुम अर्हसि, कौन नहीं, विज्ञातुम अर्हसि कौन जानने में असमर्थ है, कौन नहीं जान सकता है। लोकोत्तराणाम
सामान्य जनों से ऊपर उठे हुए। चेतांसी माने मनों को, कौन जानने में, कौन जानने में विज्ञातुम अर्हति, कौन जानने में असमर्थ है, अर्थात कौन नहीं जान सकता है। वज्र से, फिर वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, सामान्य जनों से ऊपर उठे हुए महापुरुषों के मनों को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। तो ये पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद आप लोग इसी पाठ में इसकी मीनिंग है, शब्दार्थ हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ उच्चारण हैं, हमारे साथ उसका उच्चारण कर लीजिए। क्षिप्रम चिन्नास्ति अक्रियामाणस्य चिन्नास्तिकः गज भुक्त कपित्थवत लोक उत्तराणाम। इस तरह से इसके प्रश्न उत्तर भी हैं, जैसा हमने अर्थ बता दिया है इसी अनुसार इसके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर हैं इसी में, ढूंढ करके आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अगला पाठ पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।